एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मजबूरी दे दी। युवक अपनी माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसने वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उसे बोर्ड पर उसने लिखा था, बेकिस्मती जान के सूत्र। सेठ ने उसे व्यक्ति के पास जाकर पता किए तो उसने बताया कि मैं बेकिस्मती जान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मैं हर जान सूत्र की कीमत ₹100 श्रवण मुद्रा है। सेठ को यह सीधा महंगा और लगा, लेकिन उसने एक जान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को जान का सूत्र दिया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वह का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। वह देखकर सेठ गुस्सा। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 श्रवण मुद्राओं के बदले जो जान सूत्र खरीदा था उसने याद गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाकर, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपनी पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जाओ, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने की सोचा तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसने लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने, क्या ये आपकी बेटी है? इसके सम्मान कोई आँच ना लगाए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बहने निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस जान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आप सभी को ये वाली कहानी सुनकर क्या सीख मिली है? और ऐसी ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए कमेंट में मेरे को कमेंट कर दो और ऐसी ऐसी कहानी आएगी। और ये इस साल की लास्ट वीडियो है 2022 की। अब कल नया साल आने वाला है और आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक